यूएस में ग्रीन कार्ड का सपना सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि उनके बच्चों का भी होता है। लेकिन अब यूएससीआईएस का नया इमिग्रेशन रूल कई बच्चों का ये सपना तोड़ सकता है। अगर आपका बच्चा 21 साल का हो गया है तो बहुत बड़ा खतरा है कि वो अब आपके ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के साथ जुड़ा नहीं रह पाएगा। मतलब पेरेंट्स को तो ग्रीन कार्ड मिल भी गया तब भी बच्चा बाहर रह सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या लॉजिक है, नया रूल क्या है, इसका असर भारतीय फैमिलीज पर कहां पड़ने वाला है, क्यों पड़ने वाला है और बच्चों का भविष्य अब किस तरह बदल सकता है। ये तमाम सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे और इन तमाम सवालों के आंसर्स के साथ मैं ये खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। बहुत आसान भाषा में सब कुछ समझाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे भारतीयों के लिए ये नया नियम तगड़े झटके से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले ना बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, यूएस इमिग्रेशन में ग्रीन कार्ड के लिए पेरेंट्स अपने बच्चे जो 21 साल से छोटे हैं, अनमैरिड हैं, उनको साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। ये सिस्टम चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि CSPA से रेगुलेट होता है। पहले रूल थोड़ा फ्लेक्सिबल था, वीजा अवेलेबिलिटी फाइलिंग डेट पर काउंट होती थी, यानी कि पेपर वर्क डालते ही बच्चों को एज फ्रीज होने का फायदा मिल जाता था। इससे क्या होता था कि कई सारे बच्चे सेफ हो जाते थे। इवन अगर प्रोसेस लंबा चला तब भी वो सेफ ही माने जाते थे। लेकिन अब यूएससीआईएस ने साफ कह दिया है कि CSPA की जो एज कैलकुलेशन है वो अब फाइनल एक्शन डेट पर होगी। यानी अब एज तब फ्रीज होगी जब एक्चुअल वीजा इशू करने की डेट आती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फाइलिंग डेट और फाइनल एक्शन डेट में अक्सर सालों का फर्क होता है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा बच्चे 21 साल क्रॉस करके सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और उन्हें नए सिरे से अपना अलग वीजा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। तो भाई इसका असर क्या है? असर यह है कि अगर बच्चा 21 साल का हो गया तो वो पेरेंट्स के ग्रीन कार्ड में डिपेंड नहीं रहेगा। इसके अलावा उसे अलग से नया वीजा लेना होगा, जैसे F1 वीजा, अलग खर्च करना होगा, अलग पेपर वर्क करना होगा और अलग नियमों का पालन करना होगा। मतलब पेरेंट्स को ग्रीन कार्ड मिल सकता है लेकिन बच्चा पीछे रह सकता है। फैमिली यूनिटी टूट सकती है। एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं आपको समझाऊं तो एक टीनेजर H4 वीजा पर है, उसके पेरेंट्स H1B पर काम कर रहे हैं और ग्रीन कार्ड के लिए फाइल भी कर दिया है। पहले लगता था कि बच्चा भी ऑटोमेटिकली ग्रीन कार्ड हासिल कर लेगा, लेकिन अब अगर फाइनल एक्शन डेट तक वेट करते करते उसका जो कंप्यूटेड एज है वो 21 से ऊपर हो गया तो वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। पेरेंट्स को तो यानी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा लेकिन बच्चा सिस्टम से बाहर होगा, उसे ग्रीन कार्ड के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो चेंज है वो सबसे ज़्यादा हिट करेगा इंडियन फैमिलीज़ को। क्यों? क्योंकि EB2 और EB3 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। कभी कभी वेटिंग लिस्ट 10 से 15 साल तक हो जाती है। इस लंबे गैप की वजह से बच्चे ऑलमोस्ट गारंटेड हैं कि 21 साल क्रॉस कर जाएंगे। मतलब पेरेंट्स की फाइल चलती रहेगी और बच्चे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन फैमिलीज को अब रिस्क बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि EB5 इन्वेस्टर वीजा कैटेगरी पर यह प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर बैकलॉग ऑलरेडी बहुत कम है। बाकी EB1, EB2 और EB3 कैटेगरीज में ये इशू बहुत कॉमन होगा। तो भाई जिन पेरेंट्स ने EB5 से इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड अप्लाई किया है उनके बच्चे कंपैरेटिवली सेफ रहेंगे। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो पहले बच्चों की एज फाइलिंग डेट से फ्रीज होती थी, अब फाइनल वीजा इशू डेट से होगी। फाइलिंग और जो फाइनल इशू है उसमें गैप जितना लंबा होगा बच्चों के एज आउट होने का रिस्क उतना ही बढ़ जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये रहेगा कि फैमिली स्प्लिट हो जाएंगी, खर्चे एक्स्ट्रा होंगे और बच्चों को अलग से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो भाई ये था नया CSPA रूल और इसका असर खासकर भारतीय फैमिलीज पर। पेरेंट्स ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं लेकिन बच्चों का रास्ता अब और मुश्किल हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।